आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप का स्वागत है। इन दिनों में बच्चों के एग्जाम्स के लिए हम प्रार्थना करना। लगातार जितने लोग हमारे ग्रुप में हैं, प्रार्थना सुनते हैं, देश विदेश से अपने प्रार्थना में भागी हो रहे हैं। हर एक व्यक्ति, तमाम बच्चों को ब्लेस कर कर प्रार्थना करना। उनकी एग्जाम्स में परमेश्वर उनका साथ रहे, उनको कमजोरी महसूस ना होने पाए, उनको परमेश्वर बल मिले, ताकत मिले, उनका विश्वास बढ़ने पाए। इन दिनों में प्रभु बच्चों से प्रेम करता है। वचन कहता है परमेश्वर को बच्चे बहुत पसंद है। हम सभी को भी बच्चे बहुत पसंद है। प्रेस लॉर्ड, इन दिनों में उनका भविष्य के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन रोमी को पत्री 10 अध्याय उसका 17 कलम, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज लॉर्ड, कल का वचन में हमने ये सीखा विश्वास क्या है। प्रेज लॉर्ड, अंधे की वस्तु को आशा रखना। अंधे की वस्तु को प्रेज लॉर्ड जो नहीं होगा आपके जीवन में, आप विचार कर रहे हैं कि प्रेज लॉर्ड मेरा कॉन्सुलेट में सही नहीं होगा, मेरा पासपोर्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम से नहीं होगा। विश्वास के साथ देखना शुरू कर दो, मेरा परमेश्वर उसको बदलने जा रहा है। वही है विश्वास। जो मनुष्य के लिए असंभव है, ये कभी हो नहीं सकेगा, उसको परमेश्वर के साथ जब आप विश्वास में लेते हैं, प्रियो, परमेश्वर उधर कार्य कर रहा है। प्रभु आपका विश्वास पर कार्य कर रहा है। आपको नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई में अनेक विश्वास के लोगों को आपने देखा होगा। एक व्यक्ति जो सरदारों का लीडर है, प्रभु यीशु मसीह से कहता है, बस तू यहां से एक शब्द कह दे, मेरा नौकर उधर चंगा हो जाएगा। तू मेरे घर में आने के लिए योग्य नहीं है, मैं उसके लायक नहीं है। परमेश्वर, तू इतना महान परमेश्वर है, मेरा घर तो छोटा है, उसमें आने के लिए प्रभु तू लायक नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटा इंसान हूं। हालेलुया। विश्वास। दूसरा विश्वास का उदाहरण हम देखते हैं। एक व्यक्ति आकर कहा, मेरा बेटी मर चुका है। अब मरने के बाद परमेश्वर के पास आने की क्या जरूरत है? मरने के बाद तो उसका क्रियाकर्म करने की तैयारी करना है। नहीं, उसको पता है प्रभु यीशु मसीह को यदि मैं बुला कर लेके आऊंगा तो मेरी बेटी जिंदी हो जाएगी। प्रभु तू चल, तू हाथ रखेगा तो मेरी बेटी चंगी हो जाए, उठ जाएगी, जिंदा हो जाएगी। प्रभु उसका विश्वास देखकर दौड़ कर गया। और उसी के बीच में एक स्त्री कई दिनों से विचार कर रही थी, मेरा शरीर से लहू बह रहा है, बस मैं उसका वस्त्र छू लूंगी तो चंगी हो जाएगी। बस उसका चेहरा मुझे एक बार दिखना है, इस गली से जब वो गुजरेगा, प्रेसर मैं कुछ भी कर कर उसका वस्त्र को मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाएगी। एक व्यक्ति ने कहा, यहां से तू प्रार्थना कर दे। एक व्यक्ति ने कहा, तू चल मेरे साथ, तू हाथ रखेगा तो चंगाई हो जाएगा, मेरी बेटी खड़ी हो जाएगी। दूसरा तीसरा विश्वास, बस वस्त्र को चुनेगा। आज हरेक लोगों का मन अलग अलग विश्वास है। प्रभु का दास प्रार्थना करे तो चंगा हो जाएगा। प्रभु का दास आना पड़ेगा, हाथ रखकर प्रार्थना करना है। और कुछ लोगों का आज मेरे लिए जो वचन चलेगा वो मुझे चंगाई देगा। विश्वास पर परमेश्वर कार्य कर रहा है। और हम देखना ऐसे कुछ विश्वासों को बाइबल मिलकर अनेक लोग परमेश्वर ने चंगा किया है। लेकिन जो पावरफुल है, जो विश्वास की बातें हैं, जो मसीह लोग सीखना है,
उसी को परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में लिखा है। बाकी हजारों चमत्कार हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं देखा कि तू पापी है, तू दूसरी जात का है, तू गरीब है, हालेलुया, तेरा स्टेटस नहीं है, तू किसी काम का नहीं है, तू मसीह विरोधी है। प्रभु ने उसका पर्सनल आइडेंटिटी नहीं पूछा। तू कौन सा कबीले से आता है, तो किस रिलीजन फॉलो करता है। प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा। प्रभु प्रार्थना किया, चंगा हो गया। कुछ लोगों से परमेश्वर ने कहा अब दोबारा पाप ना करना। प्रेज़ लॉर्ड। सो ये विश्वास कैसे आता है? कल हमने सीखा विश्वास क्या है। आज हम सीखेंगे विश्वास कैसे आता है। रोमियो को पत्र 10:17 कलम इस प्रकार कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सबसे पहली बात सुनना और दूसरी बात मसीह का वचन को सुनना। आज दुनिया में अनेक विश्वास की बातें हम सुनते हैं। वो उधर चमत्कार होता है, यहां पर बाबा ऐसा बैठा है, ऐसा घुमा रहा है। अब देखना, मनुष्य का मन चंचलित है, तुरंत विश्वास कर लेते। ओह, इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है उधर। जब बार बार आपको आपका मित्र, आपका सगा संबंधी या कोई भी ऐसा उपसाएगा, मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है, मैं ऐसा किया था, एक न एक बार आपका मन परिवर्तन हो जाता है। चलो मैं भी उस बाबा के पास जाता हूं। हालेलुया। प्रिय, जरा सोचना, आप किसके पास जा रहे हैं? मनुष्य के पास जा रहे हैं। प्रीज लॉर्ड। मनुष्य उसको बड़ा दर्जा देता होगा, लेकिन आखिर है तो वो मनुष्य है, वो भी मिट्टी का पुतला है। एक दिन वो संसार छोड़ के जाना है, लेकिन ये आपके पास घर में आपका जीवित वचन है जो कभी मिटेगा नहीं। ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा मुख से निकला वो वचन टलेगा नहीं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब जीवित वचन आपके हाथ में है, उसके अंदर आपका मन नहीं लगेगा, उसके अंदर आपका विश्वास नहीं बैठेगा, तो फिर आपका गलती नहीं है। बाबाओं पर हम तुरंत टर्न हो जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर ने अनेक प्रॉमिसेस दिया है, अनेक उदाहरण विश्वास के दिए हैं, अनेक लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ। परमेश्वर ने वचन में इसीलिए दिया ताकि इसको पढ़ो, आपके अंदर विश्वास जाग जाए, विश्वास की शक्ति जाग जाए, विश्वास का जो माप है, मेशर है, वो बढ़ जाए। पढ़ते पढ़ते प्रेषर आप भी कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार होने पाए। मैं विश्वास करता हूं ये वचन मेरे लिए भी बड़ा चमत्कार होने पाए। इसलिए प्रभु कहता है, सो विश्वास सुनने से आता है। आज अब 10 मिनट 12 मिनट प्रभु का वचन सुनने में जो समय देते हैं, याद रखना, सुबह का समय आपके लिए व्यर्थ नहीं है, वो आशीष का कारण है। मैं समझता हूं अनेक लोगों के जीवन में आशीष का कारण है। असंभव बातों को आज जब आप सोचना शुरू कर देंगे, असंभव बातों को आपके जीवन में आज प्रभु का वचन से आप प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते, याद रखना वो होने जा रहा है, होगा। लेकिन वो कैसे होगा? विश्वास सुनने से और मसीह का वचन से होता है। वचन को ग्रहण करेंगे। हम देखते हैं यिर्मयाह ने परमेश्वर के वचन को चबा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको वचन चबाना है, रटना है, बार बार बोलना है। हम जब ट्रेन में यात्रा करते तो अनेक बुजुर्ग लोगों के हाथ में मालाएं रहती, आपने अक्सर देखा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको पसंद नहीं कोई डिस्टर्ब करना, रोज जोर से म्यूजिक बजाना, ये सब क्यों? वो आध्यात्मिक जीवन नहीं, उस माला को जप रहे। क्या कहते हैं? एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। कुछ प्रार्थना है वो लोग बोलते हैं उनका विश्वास के अनुसार। ऐसा तो मसीह लोग अपना विश्वास के अनुसार, अपना मसीह का वचन क्यों नहीं अपने जीवन में हम दोहराए? प्रभु तू मेरे जीवन में चमत्कार करने जा रहे हैं, मेरा जीवन आज से बदलने जा रहा है। परमेश्वर में विश्वास के साथ कही,
घोषणा करिए, प्रभु चमत्कार जरूर आपके जीवन में देगा। इन दिनों में अनेक प्रभु के दास लोग प्रचार कर रहे हैं, अनेक प्रभु का दास लोग चंगाई को देख रहे हैं। परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अच्छे प्रभु के दास लोग जो बड़े बड़े प्रचारक है, प्रभु का हित के अनुसार जो वचन सुनाते हैं, हमारे एक का वचन सुनना है। मैं जानता हूं कुछ लोगों को पसंद नहीं है दूसरे दासों का, दूसरे प्रचारों का दूसरा चैनल देखने का। बस मेरा ही चैनल देखो, दूसरों को मत देखना। ये ईर्ष्या भरी स्वभाव गलत है। Praise the Lord। मैं आज तक कभी किसी को नहीं सिखाया आप दूसरों को मत देखो, दूसरों का प्रचार मत सुनो। नहीं प्रियो, हम प्रभु के महान दासों का प्रचार सुनना है, उनकी चैनल्स को देखना है, परमेश्वर कैसे कैसे कार्य कर रहा है। आज कई दास लोग मना करते हैं, नहीं दूसरों को नहीं देखना, उनके अंदर ईर्ष्या है, डर लगता है कहीं मुझे छोड़कर दूसरों को फॉलो करना शुरू कर देगी। डर है, जो मेरे अंदर नहीं है वो दूसरों के अंदर है। ईर्ष्या हो जाता है, जो मेरे अंदर शक्ति नहीं है दूसरों के अंदर है, जो मेरे अंदर चमत्कार नहीं है दूसरों के अंदर है। ऐसा नहीं प्रियो, परमेश्वर ने इस सभी दासों को ठहराया अपने वचन के लिए, लेकिन कुछ स्पेशल गिफ्ट कुछ लोगों को ही मिलता है, सभी को नहीं परमेश्वर ने दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को मना करें, बल्कि प्रोत्साहन दें। आपने चमत्कार जो प्रभु के दासों के द्वारा हो रहा है देखो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु का काम बढ़े। अनेक लोग विश्वास में है, यदि काम नहीं बढ़ेगा तो परमेश्वर चमत्कार नहीं होगा तो लोग विश्वास भी कैसे करेंगे। चमत्कार भी होना जरूरी है, चंगाई भी होना जरूरी है, ये सब कुछ होना जरूरी। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब चंगाई करना शुरू कर दिया, फरीसी और शास्त्री लोगों के मन में कितना ईर्ष्या हो गया है ना। वो ईर्ष्या आज भी है इस दुनिया में। इन दिनों में वचन सुनने के लिए तैयार हो जाना है। परमेश्वर वचन के लिए कोई भी बात का मना नहीं, चाहे कोई भी परमेश्वर का दास का वचन हो, सुनिए, आपके जीवन में आत्मिक उत्तेजन होगा। आज प्रभु ही शिकाया, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने से विश्वास बढ़ेगा। इन दिनों वचन को सुनिए, परमेश्वर ना कि मना करने वालों का शब्द ना सुनिए। उनके जीवन में नेगेटिव स्वभाव है, वो नेगेटिव स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा। प्रियो, ऐसे दासों को परमेश्वर आप कैंसिल कर देना है, बल्कि आप अधिक से अधिक प्रभु का वचन सुनने के लिए अनेक दासों का यूट्यूब चैनल के द्वारा इन दिनों में सुनने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, तेरा सुंदर वचन आज हमें सिखाया कि विश्वास कैसे होता है। प्रभु, तेरा वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। इन दिनों में हम वचन अधिक से अधिक पढ़ना चाहते हैं। प्रभु मदद कर रहा है, अनेक के जीवन में वचन चमत्कार करने पाए। प्रभु, आज तुम्हें सिखाया, अनेक लोगों ने परमेश्वर तुझे छुआ, चमत्कार हुआ। हालेलुया। अनेक लोगों ने तुझे लेकर गया होगा, अनेक लोगों से शब्दों से चमत्कार तूने किया है। आज बाइबल में गिनी चुनी लोगों का ही आपने बताया। प्रभु, मैं विश्वास करना चाहता हूँ, ये विश्वास इन अनेक लोगों के जीवन में प्रहार होने पाए, यीशु के नाम से होने दे। इन दिनों में विश्वास बढ़ने पाए, अनेक अद्भुत कार्य देखने पाए, असंभव बातों को इन दिनों में उनके जीवन में प्रेडिक्ट करने पाए, ताकि परमेश्वर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, ना कि बाबाओं के पीछे जाए। इन दिनों में परमेश्वर का कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ छोटे छोटे बच्चे एग्जाम्स लिख रहे हैं, उनको भी आशीष जाने को दे। उनका जीवन भविष्य जो कुछ भी परमेश्वर तू उनके लिए रचने वाला है वो होने दे। प्रभु जी, ब्लेसड होना पाए। प्रार्थना सुना, विनती सुने, धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रिय।